विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। शाम के 5 बज चुके हैं और शुरुआत करते हैं इस वक्त की 2 बड़ी खबरों के साथ। सीएम योगी आज दिल्ली दौरे पर हैं और अब से थोड़ी देर में सीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। यूपी में प्रचंड जीत के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात होगी। और दूसरी जिस पर खबर पर हमारी नजर है वो है कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक। 5 राज्यों में करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है, जिससे हार पर मंथन हो रहा है और हार पर मंथन किया जा रहा है कि आखिर वजहें क्या रही। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं सियासत की और इस पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं। तो पहली तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हैं, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। और दूसरी खबर, कांग्रेस के वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में पीएम आवास पर यह बैठक होने वाली है। यूपी में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पीएम आवास पर पहुंच गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। थोड़ी देर में मुलाकात शुरू होगी और पीएम आवास पर ही ये मुलाकात होनी है। उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं। थोड़ी देर पहले उपराष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम आवास पहुंच गए हैं और प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। तो बड़ा अपडेट यह है कि पीएम आवास पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर में उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। और अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, लगभग क्या मुलाकात कितनी देर बाद ये शुरू हो जाएगी और फिर इसके बाद क्या क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के? देखिए, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने वाली है। तकरीबन 1 घंटा यह मुलाकात चल सकती है, जिसमें प्रधानमंत्री को सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धन्यवाद करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे उनका और आगे के लिए मार्गदर्शन लेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री की जिस तरीके से मेहनत रही है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में, वो सबने देखा है कि प्रधानमंत्री ने भी काफ़ी ज़्यादा रैलियाँ की, रोड शो किए और उसके बाद यूपी में एक प्रचंड जीत दिलाने में पीएम की अहम भूमिका रही है। तो उसी को लेकर के आभार व्यक्त करेंगे प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद अगर बात करें तो चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश सरकार आगे किस तरीके से कामकाज करे, क्या कुछ उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और किस तरीके से गरीब कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं उसको आगे कंटिन्यू रखा जाए। क्योंकि अगर आप देखिए उद्देश्य, तो जिस तरीके से अभी जो गरीबों के लिए राशन वितरण प्रणाली चल रही है जो कि कोरोना काल के दौरान से शुरू हुई थी, तो 31 मार्च को खत्म हो रही है जो मुफ्त राशन का वितरण हो रहा है। तो आगे किस तरीके से इसको कंटिन्यू किया जाए जिससे कि गरीबों के ऊपर भी किसी तरीके का आर्थिक बोझ न पड़े, आर्थिक मार न पड़े और गरीबों के लिए जो उन्मूलन का काम हो रहा है, गरीबों के विकास के लिए जो काम हो रहा है, उस पर सतत भारतीय जनता पार्टी आगे काम करती रहे। तो इसको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा भी होगी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में। इसके बाद अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां से सीधे जाएंगे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पे। उनका भी वो धन्यवाद ज्ञापित करेंगे और उनके प्रति भी वो आभार व्यक्त करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक प्रचंड जीत मिली है और पार्टी के जितने भी सीनियर नेता हैं दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, उनका धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि सभी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, काफ़ी ज़्यादा रैलियाँ की है, रोड शो किए हैं, तो इसीलिए मुख्यमंत्री अब सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तमाम तरीके से बातचीत भी होगी कि आगे संगठन का स्वरूप किस तरीके से रहना चाहिए, सरकार का स्वरूप किस तरीके से रहना चाहिए और किस तरीके से अब आगे मंत्रिमंडल का कामकाज और विस्तार होना चाहिए। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के प्रमुख मुलाकात होगी। उसके बाद अगर बात करें तो 7 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात होगी और वहाँ पर भी मुख्यमंत्री धन्यवाद ज्ञापित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह का और आगे के लिए उनका दिशा निर्देश लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, जिससे कि आगे उत्तर प्रदेश सरकार का बेहतर कार्य चलता रहे। इसके बाद 8 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात होगी। आज जो मुख्यमंत्री का पूरा कार्यक्रम है वो महज अगर आप देखिए तो पूरी तरीके से धन्यवाद ज्ञापित करने का है और आगे के लिए दिशा निर्देश और मार्गदर्शन लेने का कार्यक्रम है। कल संगठन को लेकर के बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सुनील बंसल और प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ साथ अगर बात करें तो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रह सकते हैं, जहां पे फिर आगे मंत्रिमंडल के विस्तार समेत मंत्रिमंडल में किन किन लोगों को जगह दी जाए और कैसे मंत्रिमंडल का स्वरूप होना चाहिए, कितने मंत्रियों को शामिल किया जाना चाहिए, इन तमाम सारी चीजों अविनाश, क्या माना जाए कि ये जो दिल्ली दौरा है मुख्यमंत्री का, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री से मिलेंगे, पहुंच गए हैं आवास पर, लेकिन
क्या इसी दौरे में पूरी भूमिका तय हो जाएगी कि शपथ ग्रहण कब होना है, मंत्रिमंडल में जगह किसे मिल सकती है, नई सरकार की रूपरेखा क्या होगी? क्या इस दौरे में सारी चीजें साफ हो जाएंगी? जी बिल्कुल, इस दौरे में सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी, क्योंकि इसके बाद अगर देखिए तो आज और कल मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इसमें सारी चीज़ें साफ हो जाएगी और इसके बाद फिर अगर बात करें तो प्रदेश के अंदर तमाम सारी तैयारियां भी करनी, चाहे वो शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी हो, चाहे संगठन के लिहाज से तमाम सारे कार्य हो, तो तमाम सारे कार्यों को करना है। और बीच में 2 से 3 दिनों का त्यौहार भी रहेगा होली का, तो होलिका पर्व किस तरीके से मनाना है, होली में किस तरीके से कार्यकर्ताओं को और संगठन के लोगों के साथ संदेश देना है कि ये जो जीत हुई है इसमें किस तरीके से गाँव-गाँव जाकर, पंचायत में जाकर, जिले में जाकर किस तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच में उत्सव मनाना है। तो ये तमाम सारे दिशा निर्देश यहां से ले लिए जाएंगे और फिर लखनऊ के अंदर तैयारी होगी कि भव्य शपथ ग्रहण समारोह की, जो कि होली के बाद होगा, और वहां पे तमाम सारे जो बीजेपी के शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, केंद्रीय कैबिनेट के तमाम सारे मंत्री पहुंचेंगे और कई बड़े चेहरे देखने को मिल सकते हैं। उसमें अगर बात करें तो कई सारे ऐसे भी चेहरे देखने को मिल सकते हैं जो समाज में ऊंचा नाम रखते हो, समाज में बेहतर कार्य करते हो और सामाजिक कार्यों की वजह से उनकी काफ़ी अच्छी खासी पहचान है। तो ऐसे भी चेहरे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक जो प्रचंड जीत मिली है, बीजेपी अब पूरे देश में संदेश देना चाहती है कि जनता के लिए बीजेपी लगातार काम कर रही है और जनता भी बीजेपी को अब स्वीकार कर रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जब जीत के नतीजे आए थे तो उसके बाद साफ तौर पे कहा था कि अब 2022 का जो नतीजा है वो 2024 तय कर दिया है। जाहिर तौर से बात है कि अब 2 साल के बाद लोकसभा चुनाव है और फिर से एक बार केंद्र में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होना है, तो लिहाजा उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका रहती है। 80 लोकसभा सीट आती है, तो किस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में अगले 2 साल तक काम हो जिससे कि केंद्र में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बन सके। तो इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी विस्तृत बैठक हो रही है, क्योंकि बीजेपी एक कार्डर बेस पार्टी है और यहाँ पे ये कहा जाता है कि जब भी यहाँ पे कोई भी काम होता है तो उसकी जो भूमिका है वो काफ़ी पहले से ही बनाई जाती है, पहले से बन रहती है। और अविनाश, मुलाकात को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि अभी अपडेट आ रहा है कि मुख्यमंत्री पीएम आवास पहुंच गए हैं, क्या वहां से जानकारी मिल रही है? अगर बात करें तो जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री की जो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात है वो शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री दोनों की मुलाकात शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से धन्यवाद दिया है उत्तर प्रदेश में जो इतनी बड़ा प्रचंड जीत मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और उनकी जो कार्य योजना रही है उसकी वजह से, तो इसके लिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। अब आगे को लेकर के दोनों नेताओं के बीच में बातचीत चल रही है। अभी ये बातचीत कितनी देर चलेगी इसको तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों नेताओं के बीच में विस्तृत बातचीत जरूर होगी कि किस तरीके से जो जनादेश मिला है इसको आगे किस तरीके से जनता के लिए काम करने में समर्पित करना है, इसको लेकर के काफ़ी महत्वपूर्ण बात दोनों नेताओं के बीच में होगी। और खासतौर से जो गरीबों को लेकर के गरीबी उन्मूलन योजनाएं चल रही है उसके लिए किस तरीके से आगे काम करना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि इस पूरे 2 साल के अंदर कोरोना काल के दौरान अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के निर्देश पर तमाम सारी राज्य सरकारों ने अपने अपने प्रदेशों में मुफ्त राशन वितरण के साथ साथ गरीबों के लिए बहुत सारे कार्य किए, किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो इन तमाम सारी योजनाओं को लेकर के अब बातचीत होगी कि आगे अब उत्तर प्रदेश सरकार का स्वरूप किस तरीके से रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज का जो एक संगठन के लिहाज से स्वरूप है उसको किस तरीके से रहना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए पहले 2 या 3 महीने के लिए, तो वो भी अब इन तमाम सारे मसलों पर बैठ के चर्चा होगी। क्योंकि आज देखिए अगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात है, यहाँ पे चर्चा होगी, इसके बाद संगठन की बैठक जरूर होगी, लेकिन प्रधानमंत्री के जो दिशा निर्देश मिलेंगे, जो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद के रूप में मार्गदर्शन मिलेगा, उसको अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में उतारने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और वो अविनाश हमारे साथ आप बन रही है, तो मुलाकात शुरू हो गई है देखिए, और आपको हम तस्वीरें भी अब दिखाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पीएम आवास पर मुलाकात हो रही है। और जैसा कि अविनाश ने अभी बताया कि मुलाकात शुरू हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त किया है। और क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रैलियां हुई, लगभग 24 रैली हुई और बड़े स्तर पर जो प्रभाव रहा प्रधानमंत्री का, प्रचंड बहुमत मिली, अविनाश बहुत बड़ी भूमिका रही। और ख़ास तौर से जिस तरीके की स्थितियां चुनाव से पहले आंकी जा रही थी कि चाहे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, प्रधानमंत्री का प्रभाव रहा कि जिस नुकसान की बात कही जा रही थी नुकसान उतना नहीं हुआ, बहुत बड़ा डैमेज कंट्रोल हुआ और एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी।
जी, जाहिर तौर से बात है कि अगर बात करें तो पूरे देश में अभी प्रधानमंत्री की लोकप्रियता उसी तरीके से बरकरार है जिस तरीके से 2014 में जब पहली बार राष्ट्रीय राजनीति पे उभरे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसी तरीके से कमोबेश लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। और उत्तर प्रदेश के जो नतीजे आए हैं वो साफ तौर पर दर्शाते हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता में कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। लिहाजा तभी इसी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब मैं भी यूपी वाला हो गया हूँ, लोग कहेंगे कि मैं भी यूपी वाला हो गया हूँ। तो ये अपने आप में उनका संदेश था कि यूपी के रंग में वो घुल मिल गए हैं। हालांकि 2014 से वो लगातार काशी के सांसद हैं और काशी के लिए तमाम सारे विकास कार्यों को भी करते रहे हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से प्रदेश सरकार ने तमाम सारे कार्यों को किया है, चाहे वो एक्सप्रेसवे बनाने की बात हो, चाहे वो फिर गरीबों के लिए काम करने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास बनाने की बात हो, चाहे फिर प्रयागराज और गोरखपुर जैसे जो शहर हैं उसको बदलने का, उसके कायाकल्प के स्वरूप को बदलने का कार्य हो, या फिर कानून व्यवस्था के मोर्चे पर जो भी काम हुए हैं, उन तमाम सारे कामों के बलबूते ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आई है। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है अभी भी लोग उनको उसी रूप में देखते हैं कि शायद प्रधानमंत्री ही एक ऐसे चेहरे हैं जो उनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, जो उनकी जो दशा है उसको बदल सकते हैं। और यही लिए तमाम सारे गरीबों का विश्वास अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने जब उत्तर प्रदेश के अंदर रैलियां शुरू की तो अपार जनसमूह उनके साथ आया। और कई सारे ऐसे जिले भी रहे जहां पे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी शायद वहां पे विफल हो जाए, लेकिन वहां पर दोबारा से फिर से सफल होकर आई। तो ये एक अपने आप में संदेश देता है प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि किसानों ने आंदोलन किया, जाट समुदाय नाराज है, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम में बेहतर परफॉर्मेंस रहा। ब्रिज क्षेत्र की अगर बात करें तो कुल 65 सीटें आती हैं ब्रिज क्षेत्र में। पिछली बार जहां बीजेपी ने 57 सीटें इस ब्रिज क्षेत्र में अर्जित की थी, वहीं इस बार 53 सीटें अर्जित की है। तो जो इतनी एंटी इनकम्बेंसी कही जा रही थी उसका कहीं असर देखने को नहीं मिला पश्चिम उत्तर प्रदेश में। हाँ, पूर्वांचल में कुछ सीटों का जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन एक प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी को इस बार फिर से मिली है। उसके कई सारे कारण रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। कई सारे छोटे छोटे सहयोगी दल थे जो बीजेपी से टूटकर समाजवादी पार्टी में भी इस बार चले गए थे, और एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी थी जिसका थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ। लेकिन एक बड़ा जो नाराजगी वर्ग कही जा रही थी, एक बड़ा जिसका नुकसान का अनुमान था, वो होता हुआ कहीं नहीं दिखा। और उसका एकमात्र कारण रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो कामकाज रहे हैं, इसी की वजह से बीजेपी ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में इतिहास रचते हुए पहली मर्तबा वहां पे सत्ता दोबारा से अर्जित की है। और प्रधानमंत्री को अब मुख्यमंत्री खुद यहाँ पे धन्यवाद देने के लिए पहुंचे हैं, उनका आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। और बार बार मुख्यमंत्री भी अपने हर मंच से ये कहते रहते हैं कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से और उनके दिशा निर्देश से ही उत्तर प्रदेश में वो हर कार्य करते हैं। और यही कारण है कि अब जब नई सरकार में वो फिर से एक बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, तो इससे पहले प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने के लिए वो दिल्ली पहुंचे हैं। और यहाँ पे उनसे आगे के लिए भी आशीर्वाद लेंगे, किस तरीके से आगे कार्य करना है, किस तरीके से आगे तमाम सारी जो परियोजनाएं हैं जिसकी शुरुआत उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री की है उसको कैसे आगे बढ़ाना है। उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर देखिए तो अयोध्या में जिस तरीके से राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पे अगर देखिए तो कई सारे विकास परियोजनाएं एक साथ चल रही है, क्योंकि अयोध्या को एक ऐसा शहर के रूप में विकसित करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, जिसको देखने के लिए लोग ललायित हो, जिसको देखने के लिए लोग अपने आप को रोक ना पाएं। और विश्व के किसी भी कोने पर कोई भी व्यक्ति हो तो उसके मन में ये लालसा उठे वो एक बार अयोध्या जरूर घूम गया है। तो ऐसा शहर अयोध्या को विकसित करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। यही सब कारण है कि मुख्यमंत्री अब जब दोबारा शपथ लेने वाले हैं तो उससे पहले प्रधानमंत्री का यहाँ पे आशीर्वाद लेने के लिए, प्रधानमंत्री से यहाँ पे तमाम सारे कामों को लेकर के चर्चा करने के लिए, और जो एक प्रचंड जीत मिली है तो इसको लेकर भी चर्चा होगी कि किस तरीके से इतनी बड़ी सफलता मिली है ये भी चीजें साफ हो जाए कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जो डिप्टी सीएम वाली बात सामने आ रही है, तो क्या माना जाए कि वो तमाम चीजें भी इसी मुलाकात में, इसी दौरे में स्पष्ट हो जाएंगी? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं संगठन को लेकर, सरकार को लेकर, किसकी क्या भूमिका रहेगी इसको लेकर, ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं। देखिए, अगर बात करें तो जो आपने बात की कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे या नहीं, प्रधानमंत्री 100% शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे लखनऊ में और वहां पे नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे, यानी कि जो दोबारा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे तो वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जहाँ तक बात रही डिप्टी सीएम और कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा, तो इसको लेकर के संगठन की बैठक होगी। संगठन की जब बैठक होगी तो उसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा रहेंगे, गृहमंत्री अमित शाह रहेंगे, इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष रहेंगे। ये बैठक कमोबेश कल होने की उम्मीद है, क्योंकि मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कल यहीं रुक रहे हैं और कल इसी बैठक के लिहाज से ही वो रुक रहे हैं, जिसकी समय अभी तो नहीं तय हुआ है, लेकिन कल ये बैठक निश्चित होनी है। तो उसमें तमाम तरह इन रूपरेखाओं की चर्चा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जरूर अपनी ओर से दिशा निर्देश देते हैं, लेकिन वो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके फीडबैक पे और जो संगठन का फीडबैक रहता है उसके फीडबैक पे प्रधानमंत्री अपनी ओर से कुछ भी कार्य करने के लिए कहते हैं। तो पहले पार्टी स्तर पे और संगठन स्तर पे ये बातचीत हो जाए, उसके बाद ही प्रधानमंत्री अपनी ओर से कोई इसमें दिशा निर्देश देंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर चर्चा होगी, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के बिल्कुल अविनाश, देखिए मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है और तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए ये दो तस्वीर है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मिले और बीएल संतोष जो संगठन मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की इन्होंने, और देखिए सर्बानंद सोनोवाल जो हैं केंद्रीय मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात की। तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात उन्होंने की है। पीएम से मिलने के लिए पहुंचे अविनाश लगातार हमारे साथ बने हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें जैसे ही सामने आएंगी वही हम आपको दिखाएं। तो उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत पाने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि अभी कार्यवाहक सीएम की भूमिका में, वो पहुंचे हैं दिल्ली। उन्होंने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की और अब वो पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात इस वक्त चल रही है। अविनाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अविनाश, जिस तरीके से पूरी तस्वीर सामने निकलकर सामने आ रही है, संगठन महामंत्री से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने, उपराष्ट्रपति से मिलने के लिए पहुंचे, जो केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल आसाम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनसे मिलने पहुंचे, तो मुलाकातों का सिलसिला बहुत लंबा है और बड़ी जीत है तो ये बनता भी है। जी देखिए, अगर बात करें तो अवधेश, तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मुख्यमंत्री ने मुलाकात जरूर की है, लेकिन चूंकि वो पहले से ही केंद्रीय संगठन महासचिव जो हैं, केंद्रीय जो महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनके घर पे वो मौजूद थे। तो जैसे ही मुख्यमंत्री वहाँ पे पहुंचे तो सर्बानंद सोनोवाल ने उनका स्वागत किया। चूँकि प्रचंड जीत मिली थी तो उनको आसाम का जो गमछा है, पटका है, उस पर डाल के उनका स्वागत किया और उनको हार्दिक बधाई भी दी, जो उत्तर प्रदेश में इतनी प्रचंड बहुमत मिली है। मुख्यमंत्री की अभी 3 महत्वपूर्ण मुलाकात रही है अभी तक। अगर बात करें तो संगठन महामंत्री बीएल संतोष से वो मुलाकात की है, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जो कि पार्टी के काफ़ी सीनियर नेता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और अभी संवैधानिक पद पे हैं, उपराष्ट्रपति हैं, तो उनके पास पहुंच के उन्होंने जो कर्टसी कॉल है उसको निभाया है और उनको भी कहीं ना कहीं अपना जो प्रचंड जीत मिला है उसके लिए आभार व्यक्त किया है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे हैं और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात चल रही है। पिछले अगर बात करें तो अभी वक्त हो रहा है 5:20 पर और पिछले 20 मिनट से ये मुलाकात चल रही है प्रधानमंत्री के आवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और अभी ये मुलाकात चलेगी तकरीबन 40 मिनट की। अभी ये मुलाकात और बताई जा रही है, जहाँ पे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में पूरी विस्तृत चर्चा होगी। जो जीत और हार हुई है, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, जिन सीटों पर हल्की थोड़ा कमजोर रही है, इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत जरूर होगी और मंत्रिमंडल को लेकर के भी बातचीत होगी। खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से 2 सहयोगी दल भी हैं, अपना दल और निषाद पार्टी, तो उनमें किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जाए और आगे सरकार की प्रमुख योजनाओं को किस तरीके से धरातल पर उतारा जाए, यही मकसद है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के बीच में ये जो बैठक है वो देर तक चल सकती है कि जहां पे जो केंद्र की योजनाएं हैं उसको किस तरीके से गरीब तक पहुंचाया जाए और आखिरी व्यक्ति तक तमाम सारी सुविधाओं को पहुंचाया जाए। क्योंकि जो दीनदयाल उपाध्याय थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अगर कहिए तो पहले संगठन महामंत्री थे जनसंघ के दौर में, तो वो कहा करते थे कि अंतिम व्यक्ति तक जब भी कोई भी सरकार की जो तमाम सारी योजनाएं वो नहीं पहुँचती तब तक उस योजना को सफल नहीं माना जाता है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसी को अपना मोटो बना रखा है और उसी के तहत आज काम करती है कि जो भी अंतिम व्यक्ति खड़ा है, अंतिम गरीब व्यक्ति जो भी खड़ा है उस तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं वो पहुंचनी चाहिए और उससे वो लाभान्वित होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति न बचने पाए जो कि वो उस लाभ की पात्रता रखता है लेकिन वो लाभान्वित नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे तमाम सारे लोगों तक कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ पहुंचता रहा है, इसको लेकर के विस्तृत चर्चा होगी, चाहे वो प्रधानमंत्री बिल्कुल तमाम चर्चाएं होंगी। अविनाश, और मुलाकात को लेकर क्या अभी जानकारी मिल रही है? देखिए, मुलाकात अभी भी जारी है। पिछले 20 मिनट से, जैसा कि मैंने बताया, ये मुलाकात अभी भी चल रही है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है, उनको धन्यवाद दिया है। इस प्रचंड जीत में जो प्रधानमंत्री की भूमिका रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री की जिस तरीके से रोड शो रहे हैं, रैलियाँ रही हैं और इसके अलावा तमाम सारे जो कार्यक्रम रहे हैं उसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया। और जिस तरीके से 255 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी जीत कर रही है और सहयोगियों के साथ 273 सीट जीतने में कामयाब रही है बीजेपी, इसके लिए
भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से काम किया और प्रधानमंत्री को जिस तरीके से दिशा निर्देश मिला, प्रधानमंत्री को उन्होंने धन्यवाद दिया और प्रधानमंत्री से आगे के लिए अभी वो दिशा निर्देश ले रहे हैं, आगे के लिए मार्गदर्शन ले रहे हैं कि किस तरीके से अब आगे तमाम सारी कार्य योजनाओं को पूरा किया जाए। क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे कार्य हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो केंद्र सरकार की सहभागिता से चल रहे हैं, प्रदेश सरकार के काम है और काफ़ी महत्वपूर्ण काम है, उनको किस तरीके से पूरा किया जाए, तो तमाम सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ बैठक चल रही है। बुंदेलखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे एक बार फिर से बेहतर परफॉर्मेंस किया है, 16 सीटें जीत कर आई है, तो बुंदेलखंड को किस तरीके से जो विकास की पटरी पे लाया जाए, बुंदेलखंड का किस तरीके से समायोजित विकास किया जाए, इसको लेकर के भी चर्चा होगी। जिस तरीके से जो तमाम सारे बड़े प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं, चाहे वो अयोध्या को लेकर के हो, चाहे फिर अगर वो बात करें तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर हो, झांसी के अंदर जो डिफेंस कॉरिडोर बनना है उसको लेकर के हो, या फिर अगर बात करें तो जो मथुरा के अंदर 84 कोसी परियोजना को लेकर के जो तमाम सारी सड़कें बननी है, तो उसको लेकर के भी यहाँ पे तमाम सारे जो दिशा निर्देश है वो लेंगे प्रधानमंत्री की ओर से कि किस तरीके से अब कार्य किया जाए। क्योंकि अब जो अगले 2 साल में कार्य होंगे वो जाहिर तौर से बात है कि 2024 का मैंडेट दिलाएंगे और 2024 दिल्ली का रास्ता तैयार करेगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट आती है, तो लिहाजा कैसे काम किया जाए। बिल्कुल, तो लगातार निगाहें बनी हुई अविनाश, आप भी बने रहिए।